नमस्कार, आप देख रहे हैं अब का न्यूज। सपा सांसद नरेश चंद उत्तम ने बैठक में उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे, भाजपा पर साधा निशाना। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई, जिसमें पार्टी को आगे बढ़ाने और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। सपा सांसद नरेश चंद उत्तम ने बैठक में भाग लिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीडीए पंचायत, किसानों की समस्याओं, बेरोजगार युवाओं और जिले की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई है। उन्होंने जिले में बढ़ती जाम की समस्या और 50 नंबर पुल की खराब स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों से बात कर इन समस्याओं का समाधान निकालने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने फतेहपुर जिले के सीवर सिस्टम की भी बात उठाई और बताया कि इसके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। सपा सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि वे बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी भाषा सुधारने की सलाह दी और कहा कि वे लोकतंत्र में संत का चोला पहनकर भी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उसको किस तरीके से देखा? भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए और इस देश के अंदर सामाजिक ताने बाने को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। ये देश सबका है। इस देश में सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान है, लेकिन जानबूझ करके मूलभूत मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाने के लिए काम करती है। कभी भी बेरोजगारी पर ही बात नहीं करती, कभी भी महंगाई पर बात नहीं करती, कभी भी किसानों की फसलों के मूल्य पर बात नहीं करती, कभी मजदूरों को उनकी मजदूरी पर बात नहीं करती। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दे मीडिया के माध्यम से छेड़ती है। लेकिन जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के बस में कुछ है नहीं है। जनता को भ्रमित करके वोट लेना है, लेकिन अब पूरी तरीके से जनता जागरूक है। मंत्री जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी को उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया जाए तो उन्हें हम सुधार, उसको किस तरीके से देखें? जब मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा पहले सुधारें। हम तो देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री, वो भी संत का, महात्मा का चोला पहन करके जिस तरीके की भाषा लोकतंत्र में बोलते हैं, कभी कोई मुख्यमंत्री जी की इस तरीके की भाषा हमने बोलते हुए नहीं देखा। अबू आजमी कह रहे हैं कि उनको पार्टी से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहर निकाल देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अबू आजमी को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या उन्हें बाहर निकालना चाहिए? मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी के बारे में सोचें, उन्हीं के खिलाफ तमाम लोग हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस बार रमजान की नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया जा रहा है, उसको किस तरीके? बेरोजगारी पे क्यों नहीं पूछते हो आप लोग भी? आपको वो जो मुद्दे दे रहे हैं उन्हीं पे पूछते रहते हो। कभी कभी ये भी सोचो कि हम सबके सामने ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी, हम सबके सामने ज्वलंत मुद्दा है महंगाई, हम सबके सामने है किसानों की फसलों की लूट, हम सबके सामने है इस प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था। इन मुद्दों पर चर्चा आप लोग भी करें। जैसा कि सरकार लगातार इस तरीके से बेरोजगारी से, चलिए ठीक है, भटक गई, पर इन दिनों मुस्लिम के जितने भी महापुरुष थे, जो भी थे, उनके नाम को चेंज करके अब नाम का दूसरा नाम उस जगह रखना चाहिए। देखिए, कोई भी नाम, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी मूलभूत मुद्दों से ध्यान उठाने के लिए इस तरीके की बातें करती, लेकिन जनता अब जाग गई है। डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है और आने वाले समय में जनता भारतीय जनता पार्टी की दोहरी बात को समझ चुकी है और 2027 में इसका जो फैसला होगा। पार्टी की जिला मासिक बैठक हमारे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी ने आयोजित की थी। उसी मासिक बैठक पर जिला कार्यकारिणी के सारे लोग आए और जिले में अभी 1 महीने से जो पीडीए पंचायतें चल रही थी उसकी समीक्षा की। सेक्टरवार समाजवादी पार्टी के आह्वान पर सेक्टरवार मीटिंगों की समीक्षा का कार्यक्रम था और आगे हम किस तरीके से पीडीए की जन चर्चा पहुंचाने के लिए रणनीति पर भी सुझाव मांगे हैं। इस जिले की तमाम मूलभूत समस्याओं पर भी चर्चा हुई है। किसानों के सामने सबसे बड़ी परेशानी है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, नौजवानों बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी इस जिले में जाम की है। यहाँ इसी फतेहपुर में आए दिन जाम लगता है और ये जो बड़ा सा पुल है, ये हमारे बगल में, पार्टी दफ्तर के बगल में, इसमें इतनी
दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं, हमारी प्रशासन से कहना है कि इस जाम की व्यवस्था को दुरुस्त कराएं और जो वो पुल अभी निर्माणाधीन है, काफ़ी दिन से उस पर काम चल रहा है, वो जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाए ताकि जाम की समस्या से हमारा जिला, हमारा फतेहपुर लोकसभा के अंदर हमने इस ज़िले में जो फतेहपुर नगर है, इस नगर के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में भी सरकार के सामने बात रखी है। सरकार ने भी माना कि यहाँ फतेहपुर में सीवर की आवश्यकता है और 200 समथिंग करोड़ रुपया भी रिलीज़ किया है। मैंने कहा कि इसका काम त्वरित होना चाहिए क्योंकि यहाँ तमाम मच्छर जनित बीमारियाँ हो रही हैं और ये बहुत दिन से ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है। साथ ही जामा मस्जिद में